9th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। आज डेट है 16 अगस्त 2021। तो आज की वर्कशीट में हम ये साखी दे रखा है, साखी पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर करेंगे। पहले तो पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर रचित कुछ साखियाँ पढ़ी। आइए आज की वर्कशीट के माध्यम से कबीर की कुछ अन्य साखियों पर चर्चा करते हैं। तो ये भी कबीर की साखी हैं, जिसे पढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जग मारी। पखा पखी के कारनई सब जग रहा बुलान, निर्भक हई के हरि भजय सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोनों के निकट ना जाई। तो इसका मतलब समझते हैं। तो इसमें दर्ज है, इस साखी के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। अर्थात इसका मतलब है कि ज्ञान रूपी हाथी का मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और सहज या सरल साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए, सहज या सरल साधना रूपी। संसार की तुलना, जो संसार की तुलना है, श्वान अर्थात कुत्तों से की गई है। यहाँ पे संसार की तुलना किससे की गई? कुत्तों से की गई है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो आप पे कुछ करते रहेंगे, लेकिन उसको अनदेखा करके आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर, अर्थात अपना समय बर्बाद कर चुप हो जाएंगे। तो इसमें संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष अर्थात सही क्या है और गलत क्या है, कि असमंजस के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। और भूल भुलैया में पढ़कर प्रभु को भूल गया, वो उस पर ये सही है वो गलत है, एक दूसरे में ही इतनी भावना गलत हो गई है कि वो प्रभु को ही भूल गया। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर, यानी कि एकदम अलग होकर, जो सही से प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। हिंदू क्या कहते हैं? राम राम का भजन, और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं और कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति जीवित के समान है जो इन दोनों की बातों अर्थात अंडाम्बरों से अपने आप को अलग रखता है कि ना मैं हिंदू ना मुसलमान, दोनों से अलग। तो ये थी हमारी साखी का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, इनको समझते हैं। हस्ती यानी कि हाथी का, हस्ती मतलब हाथी। स्वान यानी कुत्ता, यहाँ पर स्वान दे रखा है ना, यहाँ पर स्वान रूप संसार है, कुत्ते रूपी संसार है। यहाँ पर इसका मतलब ये है। दुलीचा बैठने के लिए छोटा कपड़ा होता है ये। कालीन जिसे हम कह सकते हैं। भूकन यानी भौंकना। झक यानी मछली। पखा पखी पक्षी विपक्ष, पक्ष ये इसके पक्ष में, ये इसके विपक्ष में है। कारणय यानी कारण। सुजान यानी होशियार या चतुर कह सकते हैं। तो इसमें आशा है आपने इन साखियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। अब आइए इन साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों को खोलते हैं और लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या है? तो इसका फर्स्ट है घोड़े की सवारी, ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा ग दे रखा है हाथी की सवारी। फिर यहाँ पर है हाथ चढ़ाना, तो इसका आंसर होगा ज्ञान प्राप्त करना। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, इसका मतलब है ज्ञान प्राप्त करना। फिर सेकंड है, तो फर्स्ट का ख हो जाएगा। फिर सेकंड है सहज दुलीचा किसका प्रतीक है? तो सहज दुलीचा किसी जानवर का, किसी जय का, ईश्वर का, सरलता और सहजता का। तो इसका आंसर होगा सरलता और सहजता का सहज दुलीचा प्रतीक है। अब यहाँ झक मारना से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर झक मारना का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है किसी को पीटना, किसी को भला बुरा कहना, समय बर्बाद करना, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से होगा समय बर्बाद करना। झक मारना यानी समय बर्बाद करना होता है। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पखा पखी से क्या अभिप्राय है? तो पखा पखी से क्या अभिप्राय है, इसका आंसर करते हैं। तो पखा पखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष।
ठीक है, पक्ष विपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूहों के निकट न आई, इससे क्या आशय आपको मिलता है, क्या मतलब समझ में आता है दूहों के निकट न जाई। तो इसका आंसर होगा, इसका आशय कि दोनों के पास न जाना, यानी कि पक्ष भी ना लेना और विपक्ष भी ना लेना, निष्पक्ष रूप से रहकर सही का साथ देना। ये हो जाएगा फिफ्थ का आंसर। सिक्स्थ में हमारी गतिविधि, तो यहाँ पर गतिविधि है झक मारना का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसी प्रकार कोई अन्य 5 मुहावरे लेने या अर्थ बताने और वाक्य में प्रयोग करने। पहले इसको करते हैं फिर इसको करेंगे। तो इसमें सिक्स्थ का क्या हो जाएगा, झक मारना यानी समय बर्बाद करना, हमने पढ़ा अभी। वह लड़की झक मारने के लिए सुनीता के घर गई थी। तो ये हो जाएगा हमारा इसका वाक्य, ठीक है। अब है यहाँ पर 5 मुहावरे खुद से लिखने हैं और उनका अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो फर्स्ट इसमें है अंगूठा दिखाना, इनकार करना होता है। इसका मतलब वाक्य क्या बना रखा है, जब रोहित ने अपने मित्र से 50 रुपये मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी मना कर दिया। ताव आना, क्रोध आना, इसका मतलब होता है अपनी बहन के खिलाफ गलत बातें सुनकर भाई को ताव आ गया, यानी क्रोध आ गया। फूला न समाना, बहुत खुश होना, वाक्य बना रखा है। बेटी की नौकरी लगने पर गुप्ता जी न फूले न समा रहे थे, ये हो गया थर्ड। फिर फोर्थ है घोड़े बेचकर सोना, तो इसका मतलब है निश्चित होना, निश्चित यानी इसका वाक्य में क्या हो जाएगा, आज वह परीक्षा देकर घोड़े बेचकर सो गई, यानी कि वो परीक्षा देकर अब निश्चित हो गई है। आँखों का तारा है, यानी कि बहुत ही प्यारा, तो वाक्य में क्या बना रखा है, वाक्य में बना रखा है वह अपनी माँ की आंखों की तारा है। तो ये हो गए, तो आज की वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट।